हेलो दोस्तों। चंबा के बारे में हमने जो सीरीज स्टार्ट की थी वो ख़त्म हो चुकी है। चंबा किंग्स की हिस्ट्री के बारे में, तो उसमें से कुछ एक्सट्रैक्ट करके मैंने कुछ क्वेश्चंस निकाले हैं। तो चंबा का मिंजर मेला अंतर्राष्ट्रीय मेला है। ये साप्ताहिक मेला है और इस श्रावण मास के दूसरे रविवार को स्टार्ट होता है और श्रावण मास के तीसरे रविवार को जो मिंजर बनाई होती है वो नदी में प्रवाहित कर दी जाती है। मेले की शुरुआत रघुवीर जी और लक्ष्मी नारायण जी जो देवता हैं उनको मिंजर भेंट करके की जाती है। तो जो रघुवीर जी हैं वो राजकुल के देवता हैं और जो लक्ष्मी नारायण है वो चंबा के मुख्य देवता हैं। अब जो रघुवीर जी हैं उनको राजा पृथ्वी सिंह जो सूर्यवंशी थे उनके शासनकाल में चंबा लाया गया था और पृथ्वी सिंह का समकालीन शाहजहाँ था। तो शाहजहाँ ने उनके साथ एक दूत मिर्जा साफ़ी बेग उसको भी भेजा था और उसको जो मिर्जा बेग था वो कलाकार था, मतलब जरी कोटे का काम जानता था। जरी कोटे से मिंजर बनाई थी उसने और वो मिंजर रघुवीर जी और लक्ष्मी नारायण तथा पृथ्वी सिंह को दी थी। तब से उनका परिवार हर साल मिंजर चढ़ाता है। नेक्स्ट, मिंजर मेले का जो राजमहल जुलूस है वो राजमहल अखंडी चौक से चौगान के रास्ते रावी नदी के तट पर पहुंचता है और 1948 से मिंजर मेले की अगुवाई श्री रघुनाथ जी करते हैं और 1955 में पहली बार नगर पालिका ने चंबा की ओर से केसरी रंग का ध्वज फहराया था मिंजर मेले में। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज जो चंबा में है भूरी सिंह संग्रहालय। तो चंबा के बारे में बात करते हैं। चंबा को पाणिनि ने अपनी रचना अष्टध्यायी में गाब्दिका कहा है और जो लोग वहाँ रहते हैं उनको गाब्दिक। इसकी जो चंबा शहर है वर्तमान उसकी स्थापना साहिल वर्मन द्वारा हुई थी और चंबा में सबसे प्राचीन जो प्रतिमा है वो सूर्य की है, 6ठी शताब्दी की, और एक गू नामक स्थान से प्राप्त हुई थी, शिवपुरा, जो पहले पहले का नाम था गू नाम। तो डॉक्टर जॉन फिलिप बोगल जो थे उस समय राजा भूरी सिंह था, उन्होंने भूरी सिंह को बताया कि सांस्कृतिक जो चीज़ें हैं उनको इकट्ठा करके रखा जाए। तो भूरी सिंह ने उनकी सलाह पे 4 अप्रैल 1908 को भूरी सिंह संग्रहालय की स्थापना की और ये हमारे देश का 5वां संग्रहालय बना था। इसका भवन जर्जर हो रहा था, 1985 में नया भवन बना गया है। और चंबा में लचोड़ी गांव से कुछ सिक्के प्राप्त हुए थे इंडो ग्रीक, वो भी इस संग्रहालय में रखे हैं। अब हम थोड़ा सा पीछे जाते हैं चंबा के राजा और इतिहास के बारे में। तो चंबा के जो राजा थे उनके बारे में विवरण कल्हण की राजतरंगिणी में मिलता है, ये सभी जानते हैं। चंबा की नींव 6ठी सदी में राजा मेरू ने डाली और आदित्य बर्मन जो राजा था उसने पहली बार राजा अपने नाम के साथ बर्मन शब्द जोड़ा। यहाँ पे एक और चीज इंपॉर्टेंट है यहाँ पे कि जो आदित्य वर्मन था वो ही सबसे इम्पोर्टेंट राजा था, सॉरी साहिल वर्मन। तो पहले आदित्य वर्मन ने अपने नाम के साथ बर्मन शब्द को जोड़ा था। इसके बाद जो राजा बने मेरू वर्मन, जो मेरू वर्मन थे उन्होंने भरमौर में मणिमहेश, लक्षणा देवी, गणेश और नरसिंह के मंदिर बनाए। उसके बाद राजा बने साहिल वर्मन। साहिल वर्मन वो राजा थे जिन्होंने राजधानी को ब्रह्मपुर से चंबा बदला था। उनकी पुत्री चंपावती थी, उनके नाम पे चंबा का नाम पड़ा था। पहले इसका नाम चंपापुरी था, धीरे धीरे चंबा बन गया। और साहिल बर्मन का जो लाइफ है बहुत ही कठिन सी रही है। तो साहिल बर्मन की जो रानी थी नैना देवी उसको
चंबा शहर में पानी की किल्लत हो गई थी, तो उसको मतलब वहाँ पे कूदना पड़ा था, अपनी जान देनी पड़ी थी ताकि पानी आ सके चंबा तक। और उनकी याद में मेला लगता है। उस मेले का नाम है सूही मेला। ये मेला 15 चैत्र से 1 वैशाख तक लगता है। और पहला जो जो उनकी पत्नी थी साहिल वर्मन की, उन नैना देवी नाम था, जिन्होंने चंबा में पानी लाने के लिए अपनी जान दी थी, उनकी याद में मेला लगता है 15 चैत्र से 1 वैशाख तक। और जब 1 वैशाख से मेला लगता है वो उनकी बेटी के नाम पे लगता है, चंपावती। और चंपावती को राजाओं की कुलदेवी माना जाता है। इसके अलावा साहिल वर्मन धार्मिक प्रवृत्ति का इंसान था और योगी चरपटनाथ का चेला था। तो चंबा में पहले मुद्रा चलती थी चकली। तो साहिल वर्मन ने इस मुद्रा पर छिद्रित कान अंकित करवाया था योगी चरपटनाथ को सम्मान देने के लिए। लेकिन जब उसकी मृत्यु हुई साहिल वर्मन की, तो बाद के राजाओं ने इस पर विष्णुपद अंकित करवा दिए। साहिल वर्मन ने 84 मठ बनाए और उसने अपना काफ़ी समय जो था वो धार्मिक सत्संग में बिताया था। साहिल वर्मन के पुत्र नहीं होते थे, 84 सिद्धों ने उसे वर दिया था 10 पुत्र होने का। उसके 10 पुत्र हुए, एक पुत्री हुई। 10 पुत्रों में से 9 पुत्रों की मृत्यु हो गई, क्योंकि जब लक्ष्मी नारायण मंदिर के लिए वो सील लाने, पत्थर लाने जा रहे थे, तो डाकुओं ने हमला किया। उसके बाद युवांकर वर्मन, जो उसका एकमात्र बचा पुत्र था, वो सील लाया था, उसको तोड़ के मंदिर की मूर्ति का निर्माण किया गया। तो काफ़ी हार्ट टचिंग इनकी बहुत स्टोरी है। लेट्स मूव अहेड। तो चंबा राजाओं के इतिहास में बर्मन के स्थान पर सिंह शब्द जो पहले लगाया गया वो प्रताप सिंह बर्मन ने लगाया, जो गणेश बर्मन का पुत्र था। यहाँ पे इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि बर्मन शब्द आदित्य वर्मन ने पहली बार जो लगाया था, और सिंह शब्द पहली बार लगा था प्रताप सिंह, जो गणेश बर्मन का पुत्र था। 1863 में बहुत इम्प्रूवमेंट हुई चंबा में। पहला डाकघर खोला गया, पहला स्कूल खोला गया, और 1863 से चेंज का दौर स्टार्ट हो गया था। उसके 3 साल बाद पहला अस्पताल खोला गया। चंबा का जो राजा था शाम सिंह, वो 1975 में इंपीरियर दिल्ली दरबार में शामिल होने वाला सबसे कम उम्र का राजा बना था। और उसके 2 साल के बाद वो दिल्ली दरबार में उपस्थित भी हुआ था। इसके अलावा कर्नल रीड जो थे, उन्होंने 1876 में लैंड रिवेन्यू सेटलमेंट करवाया था चंबा में। और जब भूरी सिंह राजा बने, तो उनको अंग्रेजों ने KCSI 1906 और CIE की उपाधि 1902 में दी थी। तो ये थोड़ा सा क्लोजअप दिया हमने इसको, और ये हेल्पफुल रहेगा आपको इन्फॉर्मेशन याद करने के लिए। नेक्स्ट वीडियो में फिर से हम चंबा के बारे में ही बात करेंगे, और नेक्स्ट लेक्चर अंतिम लेक्चर होगा चंबा के लिए। थैंक यू।